नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एटा के ज्वार तापीय परियोजना में बड़ा हादसा हुआ है। गाटर समेत 50 फीट नीचे गिरे हैं मजदूर। पुलिस ने मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बगैर सेफ्टी बेल्ट के ही मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे, जिस वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो कई मजदूर ये बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 50 फीट नीचे ये मजदूर गिरे हैं। सेफ्टी बेल्ट इनके पास नहीं थी। बड़ी लापरवाही सामने आई है और फिलहाल सभी मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। ज्वार तापीय परियोजना में यह हादसा हुआ है जहां पर मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। गाटर समेत 50 फीट नीचे ये गिरे हैं मजदूर और बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है कि इनके पास सेफ्टी बेल्ट नहीं थी और फिलहाल सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएचसी में तैनात डॉक्टर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ओपीडी में नहीं पहुंच रहे हैं डॉक्टर। सीएचसी के चक्कर काट रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए मरीज गुहार लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो भी लापरवाह बने हुए हैं। तो सीएचसी में स्थिति क्या है, फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने हैं। श्रावस्ती से ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं कि मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोलती भी नजर आ रही हैं। आलम यह है कि डॉक्टर्स का यहां पर अभाव है। मरीज चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टरों की कुर्सियां खाली हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर्स यहां पर मौजूद नहीं, लेकिन मरीजों की संख्या आप देख सकते हैं। अपना इलाज कराने के लिए इस चिलचिलाती गर्मी में मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में युवती से छेड़छाड़ का मामला। प्रमुख बिल्डर पर लगे हैं छेड़खानी के आरोप। मोबाइल में फोटो खींचने को लेकर यह आरोप लगे हैं। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी यह दी गई है। तो छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है जिसमें लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र का यह मामला, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी यह दी गई है। अलीगढ़ में युवती से छेड़छाड़ हुई, जब इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकी यह दी गई है। प्रमुख बिल्डर पर लगे हैं छेड़छाड़ के आरोप। मोबाइल में फोटो खींचने का भी आरोप लगा है कि मोबाइल का भी इस्तेमाल किया गया, फोटो खींची गई है, छेड़छाड़ की जा रही थी। जब इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकी यह दी गई और फिलहाल पुलिस इसमें एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो अलीगढ़ में युवती से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है। जब इसका विरोध किया गया तो जान से मारने की धमकी बिल्डर की तरफ से दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। युवती से छेड़छाड़ का यह मामला है। और मैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 7182 एएनएम कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में नियुक्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली हो रही है और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको नौकरियां दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 साल के अंदर किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उच्च शिक्षा चयन आयोग या फिर बेसिक शिक्षा चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से इसमें यह काम किया गया है। आपने भी धैर्य से कार्य लेते हुए धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने का इंतजार किया। इसके लिए मैं आप सबको आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार का हिस्सा है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है और स्वाभाविक रूप से आपकी भी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें
हर चयन की प्रक्रिया में, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी शक्ति के साथ रोका है, वे लोग कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा हर एक प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद भी वे व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अंततः यह फैसला आपके पक्ष में आया है। मैं इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 9 साल के कामों को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है पूर्ण पारदर्शिता और सहजता से यह पहुंच रहा है। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उनके कार्यों की जमकर तारीफ ये की गई है। और मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है और लोगों को संबोधित करते हुए जयवीर सिंह ने कहा है कि युवाओं को रोजगार और रोटी देने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। देने लगातार सतत रूप से दे रहे हैं, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ। योग्यता और क्षमता को सम्मान देने का काम, नौजवानों को रोजी रोटी के अवसर देने का काम, स्थायी नौकरी देने का काम लगातार सतत रूप से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, सेवा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत का तेज गति से बढ़ता हुआ ग्रोथ इंजन बन रहा है। और भी आगरा के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री संजय सिंह ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की है। संजय सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार धरातल पर काम कर रही है। संजय सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। कहा 70 साल में कांग्रेस ने विकास का काम ये नहीं किया और समाजवादी पार्टी ने 5 साल में कानून व्यवस्था नहीं बनाई। तो राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक अभिभावक के रूप में काम करता है, चाहे जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास के लिए। हम लोगों ने 750 बरस मुगलों का अभिभावक माना, तलवार के बदल 350 बरस अंग्रेजों का अभिभावक माना, 70 साल इनको अभिभावक माना। और इन पार्टियों ने हमारे समुदाय को पौआ पिलाकर झुआ भर वोट ले लिया इन लोगों ने, और इनको कुछ नहीं किया, इनको बिकाऊ पियाओं का लेवल बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इनको जगाया कि भाई एक राजनीतिक अस्पताल है, तुम्हारी समस्याओं का संविधान समस्याओं के समाधान के लिए बना हुआ। अब तुम्हारी समस्या इससे पौआ से नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, बल्कि पर्चे से होगा कि आओ अपना उद्देश्य बनाओ और अपना टोपी झंडा उठाओ। तो जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं और जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो मेरे कहने वाला हर जाति में निर्बल हैं,
जो राजनीति के शिकार हैं, कोसों दूर हैं विकास से। इसीलिए हमारे मत्स्य विभाग के अंदर ही आप देखिए, मैं दूसरे जातियों के जो महिलाएं हैं उनको भी हम दे रहे हैं, दूसरे जाति के लोग आवे एंटरप्रेन्योर बन के उनको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम मत्स्य विभाग में आए हैं, मत्स्य विभाग में बजट लाए हैं तो खाली निषादों के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखे। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो। और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के 2017-18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था, इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। याद करिए, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता था, और वह भी यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, रेलवे में हो गया या किसी अन्य सामान्य विभागों में हो गया, वो अलग विषय है। पहली बार यह उत्तर प्रदेश से यूपीएससी में अभ्युदय कोचिंग से जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया, ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में यह संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है। और इस सकारात्मक पहल के लिए आपकी मेहनत को और विभाग के प्रयास को मैं सराहना करता हूं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय मनीषा ने हमेशा इस बात को कहा है और इस बात को माना है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इस प्रकार के श्लोक आपको अपने यूपी में प्रशिक्षण के दौरान वेंकटेश्वर लू के मुंह से सुनने को मिलेंगे। हमारे प्रमुख सचिव परिवहन भी हैं और साथ साथ एक आचार्य के रूप में वह बहुत अच्छा उपदेश भी करते हैं। और उनके साथ ये दोनों समन्वय है। एक प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, एक आचार्य उपदेश देता है, लेकिन दोनों में अगर समन्वय हो जाए तो अपने आप परिणाम आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि परिणामकारी यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। यानी कोई अयोग्य नहीं है, केवल एक योग्य योजक चाहिए। और अभ्युदय कोचिंग संस्थान उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसमें कौन लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं। आईएएस हैं, जो नवचयनित आईएएस, जो लड़के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या जिलाधिकारी के रूप में जनपदों में कार्य कर रहे हैं, या नगर आयुक्त के रूप में या विकास प्राधिकरणों के वहां पे वीसी के रूप में काम कर रहे हैं। वे लोग वहां पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जनपदों में मंडलायुक्त के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के साथ जुड़ करके वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। इटावा जिले में प्रशासनिक अधिकारी स्वनिधि योजना को लेकर अपनी बेहतर भूमिका अदा कर रहे हैं। स्वनिधि योजना का लाभ जिले के हर लोग पूरी तरह से उठा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने खुशी जाहिर की है और अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इटावा की पहल बेहद ही प्रशंसनीय है, यह उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि लोग डिजिटल लेन देन का फायदा उठा रहे हैं। कि 10,000 रुपये मिलेंगे बहुत कम ब्याज पे। अब हमें खुशी है कि लाखों लोगों को वो स्वनिधि योजना से लाभ मिल रहा है। अब 1 लाख रुपया कर दिया गया। अब 1 लाख रुपया से कोई भी रेहड़ी पट्टी पे लगाने वाला, उनको हर ज़मीन दी जा रही, जगह दी जा रही और साथ साथ में रुपया दिया जा रहा, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये योजना मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं हृदय से कि उन्होंने इटावा के कार्यक्रम को देखा और अपना उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और आशीर्वाद दिया। इसके लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं वो सभी कम पड़ेंगे, क्योंकि इटावा में जो कार्यक्रम हुआ है माननीय सांसद महोदय के माध्यम से, इस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहा गया है, उनके द्वारा रीट्वीट किया गया है। ये इटावा के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे कार्यालय के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस कदम को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सराहा है और उसे रीट्वीट करके पूरे सभी जनपदों को दिखाया है कि इटावा में स्वनिधि महोत्सव एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और वही स्वतंत्र प्रभार मंत्री नितिन अग्रवाल प्रतापगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बुके देकर उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि मंत्री नितिन अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में मार्च पास्ट की सलामी ली है और गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया है। साथ ही इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया है। देखिए, हम लोग का महासंपर्क अभियान चल रहा है 1 महीने का, उसी के उपलक्ष्य में आज प्रतापगढ़ में लोकसभा का व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मैं आज उसमें व्यापारी सम्मेलन में आया हूं अपने व्यापारियों से बात करने के लिए। और हम सब लोग लोकसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव को लक्ष्य बनाकर कि इस बार उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग को जीतना है, उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमारा ये महासंपर्क अभियान चल रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैं आज अपने प्रतापगढ़ के व्यापारी बंधुओं से वार्ता करने आया हूँ। कल लखनऊ कोर्ट में जो मर्डर हुआ है उसके बारे में क्या कहते? नहीं, देखिए, ऐसा है, कल एक घटना हुई है और जिसका मर्डर हुआ है वो खुद एक बहुत बड़ा अपराधी था, तो उसकी जांच चल रही है। सरकार ने उसकी जांच बिठाई है और जांच की रिपोर्ट जब आएगी उसी में तभी कुछ बहुत ज्यादा उसमें कह पाऊंगा। क्या लगता नहीं कहीं पुलिस का खौफ खत्म नहीं दिखता गया? हाँ जी, खौफ पुलिस का पहले दिखता था, लगता नहीं आपको खौफ? ये पुलिस का ही खौफ है, ये पुलिस का ही खौफ है कि आज अपराधी अपनी जान बचा के उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भाग रहा है। और वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को नजदीक से देखकर सियासी दलों का जो दौरे हैं वो बढ़ गए हैं और इसी कड़ी में आज रायबरेली के बछरावा के विभिन्न स्थानों पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के अवध क्षेत्र के प्रांतीय मंत्री नकुल दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसके बाद वो मीडिया से सवालों के जवाब देते हुए मोदी सरकार के और प्रदेश के मुखिया पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कांग्रेस के शासन की जमकर बढ़ाई की है, तारीफ की है। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी की भीड़ भी मौजूद रही। अब बस मिलने के लिए आ गए। अपने भाइयों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रख लिया था, कई जगह रखे हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग वार्ड नंबर 6 में नीरज साहू जी के यहाँ से आए हैं। अब हम यहाँ पर तिवारी जी के आए हैं। अभी आगे जाएंगे और जगहों पर। सर, आगामी 2024 क्या है, कैसे देख रहे हैं? 2024 में संपूर्ण हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि झूठियों की, फरेबियों की, जालसाजियों की और दगाबाजों के बहुत दिन तक रह लिए। अब उनको इस देश से, इस प्रदेश से हटाना है और उनको हटाने का मन पूरा हिंदुस्तान बना चुका है। उनको हम लोग 2024 में इस देश से बाहर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री। मंत्री जी, कर्नाटक में जबरदस्त जीत, उसके बाद रायबरेली में भी जीत, जहाँ पर एक तरफ भाजपा की लहर चल रही थी वहाँ पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की, इसको कैसे देखते हैं? कि अब लड़ाई जनता ने लड़ना शुरू कर दिया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारा सिस्टम है, रुपए हैं, पैसे हैं, उनके पास शासन प्रशासन की ताकत है, लेकिन जनमानस में दिमाग में अभी बात बैठ चुकी है कि उनके साथ बहुत छल कपट, धोखा बहुत हो चुका। उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं। उनके बच्चे अब बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास अब आगे की जीविका के लिए कोई भविष्य उनका नहीं है। तरह तरह के फर्जी वो योजनाएं बना करके जनता को बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो जनमानस ने अब तय कर लिया है कि अब हम लोग अब बहुत ज़्यादा अब धोखे में नहीं रहने वाले हैं। हम लोगों ने, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अभी आप देखिएगा 2-3 राज्यों में और चुनाव है। 20 राज्यों में ये हट ही चुके हैं। कुछ राज्यों में बचे हैं, लेकिन सभी राज्यों में ये 2024 आते आते साफ हो जाएंगे और 2024 में पूरे देश से साफ हो जाएंगे।
और वहीं सीतापुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने शिरकत की है। शिवपाल यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को इशारों में असुरों की पार्टी तक कह दिया। जहाँ पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है, पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी भी शिवपाल जी, स्ट्राइक में है, वकील अभी भी स्ट्राइक में है। देखिए, अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कहाँ? पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस समय ध्वस्त है। अब लोग देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखी है आपने, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है,